हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर 3 में 3.2 एक्सरसाइज है। उससे पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो सॉल्व करेंगे। आपका आज नया मेथड है। पहले ग्राफिकल मेथड से अपन ने सॉल्यूशन कर लिया था और आज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे। तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट करते हैं। विल भी देखो, आपका एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपका क्या होता है उसके बारे में डिटेल के साथ में समझेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो आपके बहुत काम में आएगा। ज़्यादातर इक्वेशन सॉल्व करने में यूज करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड इतना यूज नहीं होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ग्राफिकल मेथड भी अच्छे से सीखना जरूरी था। और ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपका देखो, आपको इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 7। देखो आपको इक्वेशन क्या क्या दे रखी है। 7x माइनस 15y इक्वस टू 2, x प्लस 2y इक्वस टू 3। ये आपकी दो इक्वेशन दे रखी है। इन दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है, एक की वैल्यू जैसे x या y की किसी की भी आप वैल्यू निकाल सकते हो। दोनों में से x की वैल्यू निकालोगे या y की, फिर एक इक्वेशन से जो भी निकालोगे। मान लो इक्वेशन सेकंड से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा, x को एक साइड में रहने देंगे, बाकी नंबरों को दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो 3 माइनस 2y हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। और आपने x की वैल्यू निकाली है 3 माइनस 2y। अब आपको क्या पुट कर देना है, इक्वेशन सेकंड से निकाली है तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो कैसे पुट करेंगे, देखो, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ये वाली इक्वेशन है। इसमें आपको x की जगह पुट करना है। किसकी जगह, x की जगह। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। यहाँ पे आप देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोलेंगे, एक बार 7 होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 2y से होगा। किससे होगा, 2y से। तो यहाँ पे 21 माइनस 14y आ जाएगा माइनस 15y इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पे दोनों y की वैल्यू है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो माइनस का 29y और इस 21 को दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21। इधर प्लस का है, दूसरी साइड में लेके गए माइनस का हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करेंगे। 29y इसको सॉल्व करेंगे तो 19 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 29। क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 19 अपॉन 29। अब आपने जो x की वैल्यू निकाली है, x की वैल्यू निकाली है, देखो मैं इसको हटा रहा हूं एक बार। अब आपने क्या करना है, आगे x की वैल्यू निकालनी है। देखो आपकी इसे ले लेते हैं, इक्वेशन 3 ले सकते हो। क्या ले सकते हो, इक्वेशन 3। तो अब देखो आपको क्या पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 19 अपॉन 29 इन इक्वेशन 3, या वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या थी आपकी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये वाली वैल्यू थी। यहाँ पे आपको ये y दिख रहा है, उसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा, 29 अपॉन 19 अपॉन 29। और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 अपॉन कितना हो जाएगा, और ये देखो आपका 38 और अपॉन 29।
अब देखो ये एक बिना फ्रैक्शन का नंबर है, ये फ्रैक्शन वाला नंबर। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेता हूँ और फिर एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 29। कितना आ जाएगा 29। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी तो इसका ले आऊँगा 87 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 38। इनको सोल्व करूँगा तो आपका 49/29 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 49/29। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे आंसर लिख रहा हूं, therefore the solution आपके सॉल्यूशन क्या क्या आए हैं। therefore the solution is, आपकी x की वैल्यू क्या आई है 49/29 लिख देंगे और y की वैल्यू 19/29। ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। आपको x और y की वैल्यू निकालना था तो आपका एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अभी एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपका ये इरेज करता हूं। अब आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है। देखो एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको, वैसे कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी डॉटर को क्या बोल रहा है 7 ईयर एगो, यानी कि आज के 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू, यानी कि मैं आज आपसे कितने टाइम था 7 टाइम ओल्ड था। आई शैल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी। देखो आपका क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 7 टाइम, यानी कि 7 ईयर पहले तो 7 टाइम ओल्ड था और आज के 3 साल बाद में, यानी कि आज के 3 साल हो जाएंगे, उसके बाद में वो कितना हो जाएगा 3 टाइम ओल्ड हो जाएगा। उससे कितना हो जाएगा 3 टाइम। रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको सॉल्यूशन कैसे बताना है, एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली बताना है। ठीक है, अब देखो आपको इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले इक्वेशन बताएंगे, पहले आफ्ताब की लेट एज को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज, यानी कि आज की प्रेजेंट एज लेट करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। और उसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी डॉटर की, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। कितनी ले लेते हैं, y ले लेते हैं। कितनी ले लेते हैं, y। तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आफ्ताब की एज कितनी लेट कर ली है x और आफ्ताब की डॉटर की एज लेट की है y। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना आपको, देखो आज के 7 साल पहले उनकी एज क्या होगी। आज मान लो आपकी एज x है, तो आज के 7 साल बाद में x - 7 है। जैसे आज की आपकी एज मान लेते हैं 14 है, तो आज के 7 साल बाद में आपकी एज कितनी हो जाए, 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो x यानी कि 14 माइनस आप क्या करोगे 7 करोगे, तो आपकी 7 एज हो जाएगी। इसी टाइप से आफ्ताब की एज कितनी है x है, तो आज के 7 साल पहले कितनी हो जाएगी x - 7। तो यहाँ पे लिखते हैं 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो। तो यहाँ पे एज ऑफ आफ्ताब, x माइनस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। और यहाँ पे दूसरी एज किसकी होगी, उसकी डॉटर की। तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ
हिज डॉटर y-7, इसकी एज कितनी हो जाएगी y-7, डॉटर के भी 7 माइनस कर देंगे, 7 साल पहले की एज यही आएगी। तो आपको अब क्या करना है, इनको सॉल्यूशन करना है। तो x-7 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, y-7। अब मेरे को इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसकी डॉटर की एज से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा ना कि उसके फादर की एज से, क्योंकि मेरे को ये दोनों एज इक्वल करनी है। क्योंकि मेरे को इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल करना पड़ेगा, या आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोच सकते हो कि उसकी एज फादर की एज तो क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। अगर दोनों को इक्वल करना है तो उसकी डॉटर के एज से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x-7 इधर ऐसे कैसे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y-49, क्योंकि एक बार y से मल्टीप्लाई कराएंगे, एक बार 7 से। इधर 7y को दूसरी साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा। इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये इधर माइनस का है 7, तो इधर जाके किसको हो जाएगा प्लस का 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 42। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। अब देखो आज के 3 साल बाद में, 3 साल बाद में आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी। मान लो आज आपकी एज 15 है, तो आज के 3 साल बाद में आपकी एज कितनी हो जाएगी 18 ही होगी। इसी टाइप से आज आफ्ताब की एज अपन ने कितनी लेट की है, x की है, तो 3 साल बाद में x + 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ईयर एगो, 3 ईयर एगो एज ऑफ आफ्ताब, x + 3 एज ऑफ हिज डॉटर y + 3। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है, x + 3, और यहाँ पे मैं इक्वल का सिंबल लगा के लिख देता हूँ y + 3। अब ये दोनों इक्वल तब क्या होंगे, ये क्या बोल रहा है 3 टाइम थी, तो मैं 3 से उसकी डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो x + 3 और यहाँ पे 3y + 9, तो यहाँ पे x - 3y और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 - 3, तो x - 3y इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। तो यहाँ तक आपको ने इक्वेशन यानी कि अलजेब्रिकली सॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। अब इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको और मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, x - 7y = -42। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और सेकंड वाली इक्वेशन भी लिख लेता हूँ, x - 3y = 6, और इसको भी इरेज कर देता हूँ। आपको देखो बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आप कंटिन्यू आराम से वीडियो देखते रहेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। और आपके एग्जाम्पल भी जितने इम्पोर्टेंट होते हैं जितने आपके क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपके एग्जाम्पल भी कम से कम 2 या 3 तो ऐसे कैसे उठ के आते हैं, नंबर भी चेंज नहीं होता है। तो आपका देखो इससे इक्वेशन फर्स्ट है और ये वाली सेकंड है। मैं सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो ये प्लस का 3y हो जाएगा। तो ये आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6 + 3y। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आपको आगे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x = 6 + 3y इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, 1 में। अपन ने 2 से ये वाली वैल्यू निकाली है तो आपको 1 में पुट करना है। अगर आप 1 से निकालोगे ये वाली वैल्यू
तो आपको 2 में पुट करना है। ये भी आपको मैं समझा दूंगा आगे वाले क्वेश्चनों में सॉल्व करके। 1 से निकालेंगे तो 2 में कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x x दिख रहा है यहाँ पे, x माइनस 7y माइनस 14। आपको x की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, 6 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस का 42। अब देखो इनको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4y हो जाएगा, और इधर देखेंगे तो ये इधर जाएगा तो ये प्लस का है नंबर, तो इधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 42 माइनस 6। तो आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको आगे सॉल्यूशन कर लेना है। आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका, माइनस 4y और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 48, माइनस का 48। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 48 अपॉन कितना हो जाएगा 4, इसको काटेंगे 12, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 12। अब आपको क्या कर लेना है, इक्वेशन ये वाली है, x की वैल्यू इसमें पुट कर लेना है, इसमें पुट कर लेंगे। तो देखो अब इसको पुट करते हैं तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 3। इसका नाम दे देता हूं मैं, इक्वेशन 3 दे देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे x इक्वल टू 6 प्लस 3y, और यहाँ पे x प्लस 6, और यहाँ पे देखो ये इरेज हो गया 6, और यहाँ पे 3 इंटू कितना हो जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई कराएंगे 36 आ जाएगा, और ये x तो आपका कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42। तो आप यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, इनका आंसर क्या हो जाएगा। अब ताब की एज तो कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी हो गई 42, तो आपका क्या हो जाएगा, हेंस एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज कितनी आ गई 42, उसकी डॉटर की एज कितनी आ जाएगी, एज ऑफ हिज डॉटर कितनी आ जाएगी 12 आई है। y की वैल्यू क्या आई है 12, अपन ने y लेट किया था तो 12 आ गई। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो, अच्छे से एक बार और समझ लो, फिर उसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो मैंने इनकी वैल्यू क्या कर ली, पहले इक्वेशन निकाली, इक्वेशन निकालने के बाद में मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद में मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली ये, और यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। पुट करने के बाद में मेरा सॉल्यूशन किया तो y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आने के बाद में इस थर्ड वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई। आपको ऐसा करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। इन ए शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर की कॉस्ट कितनी है 9 रुपीज। द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18, 4 पेंसिल और 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी है 18 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, आपको इरेजर की और पेंसिल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो मेरे को बताओ, आपको एक इरेजर की वैल्यू पता है तो आप 2 इरेजर की वैल्यू के लिए क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा। जैसे मैं इरेजर की वैल्यू लेट कर लूंगा y, तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा 2 इरेजर की कॉस्ट। इसी टाइप से सोल्व करेंगे। देखो एक बार मैं समझाता हूँ लिखा के, लेट द cost of pencil, let the cost of 1 pencil
कितनी लेट कर लेते हैं, x कर लेते हैं। तो आपकी कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, इरेजर की कॉस्ट क्या लेट करेंगे, वही अपने पास क्या होता है, y होता है। एक की x तो दूसरा क्या हो जाएगा y। तो आपको x और y का ध्यान रखना है, इनको कभी नहीं भूलना है। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक पेंसिल की x है तो 2 पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 2 इंटू एक्स हो जाएगा या नहीं। और यहाँ पे मेरे को इरेजर की कॉस्ट कितनी है, 3 है, 3 इरेजर की कॉस्ट चाहिए। तो एक इरेजर की y है तो 3 इंटू वाई कर दूंगा। अब दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल रुपए कितने हुए, दोनों को ऐड कर देता हूं तो 9 रुपीज हो गए। कितने रुपीज हो गए, 9। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स को सोल्व करेंगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 9। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। इसी टाइप से आपकी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन में क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल। तो 4 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक पेंसिल की x है तो 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 4x। और 6 इरेजर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक इरेजर की y, तो y को किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, 6 से। अब दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास कितने रुपए और हैं, 18। तो मैंने दोनों को ऐड करके 18 रुपए लिख दिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व कर लिया। अब इसको थोड़ा सा 4x प्लस 6y, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे 4 इंटू एक्स तो थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए 4x प्लस 3y इक्वल टू 18। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इक्वेशन 2 बन गई है, इससे मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, देखो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। 4x यहाँ पे 18 है तो इधर दूसरी साइड में लेके जाऊंगा 6y को, तो ये माइनस का 6y हो गया। अब आपका ये 4 मल्टीप्लाई में रह गया तो इधर लेके जाऊंगा तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में। और ये डिवाइड में जाएगा तो ये दोनों के डिवाइड में जाएगा, दोनों के डिवाइड में। आ गया समझ में। आपका ये x की वैल्यू क्या हो गई, 18 माइनस 6y इक्वल टू अपॉन 4 हो गया। अब आपको क्या कर लेना है, x की वैल्यू आ गई तो आपको इक्वेशन 2 से निकाली है तो 1 में पुट करके आपको सॉल्यूशन कर लेना है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y अपॉन कितना है 4। यही है आपकी इक्वेशन। x की वैल्यू आ रही है तो इसको कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू आपको 9 दे रखा है। क्या दे रखा है, 9। देखो मैं इसको एक बार इरेज करता हूं, इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, x दिख रहा है वहां पे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 18 माइनस 6y अपॉन में क्या है आपका 4। इन दोनों के अपॉन में 4 है तो आपका 4 लिख देंगे प्लस 3y इक्वल टू 9। आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है तो ये 2 से कट सकता है, तो 2 से कितने टाइम 4 कटेगा, 2 टाइम कट गया। अब आपको आगे क्या कर लेना है, 18 माइनस 6y अपॉन में क्या है 2 प्लस 3y इक्वल टू 9। अब देखो अपॉन में 2 है तो ये दोनों के डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर में। तो 18 अपॉन 2 लिख सकता हूँ माइनस 6y अपॉन 2। अब 2 से काटूंगा तो ये 3y हो जाएगा, इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये आपका प्लस 3y इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन को लिखेंगे 9 माइनस 3y, 9 माइनस 3y प्लस 3y इक्वल टू 9। 3y से 3y, ये प्लस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का है। प्लस माइनस के को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, माइनस का 3y और प्लस का 3y, इन दोनों को ऐड करेंगे 0 आ गया। तो यहाँ पे 9 इक्वल टू क्या आ गया 9। तो इसमें तो कोई x या y बचा नहीं,
इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन नहीं आया, तो इसका सॉल्यूशन आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा, इसको इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, एक तो ये वाली इक्वेशन थी और दूसरी वाली इक्वेशन ये वाली थी। अब देखो ये आपकी कौन सी लाइन होंगी, मैंने 3.1 एक्सरसाइज में समझाया था। तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे 1/2, इसकी भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 1/2, इसके भी निकालेंगे तो 1/2 हुई। किसकी वैल्यू निकाल रहे, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू निकाल के सोल्व किया था, उसी टाइप से इनको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी 1/2। तो तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये वाली कंडीशन कौन सी लाइन की है, कंसिस्टेंट लाइन की है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है तब तीनों इक्वल होते हैं। तो तीनों इक्वल होते हैं तो इसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मैनी सॉल्यूशन होते हैं तो उस टाइम में आपको कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, यूनिक सॉल्यूशन का ही आंसर आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे। ना ही पैरेलल लाइन का सॉल्यूशन आता है और ना ही किसका आता है, आपका कंसिस्टेंट कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन का भी सॉल्यूशन नहीं आता है। ओनली यूनिक सॉल्यूशन वाली इंटरसेक्ट लाइन का ही सॉल्यूशन आता है। तो क्या लिखोगे, दिस इक्वेशन हैव इक्वेशन हैव इन्फिनिटी या मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। इस इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैव मैनी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के क्या है, मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारी सॉल्यूशन है। तो क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन हैव, इक्वेशन देखो एक बार, इक्वेशन देखो यहाँ पे जगह कम है तो मैं लिख रहा हूं इक्वेशन, दिस इक्वेशन हैव नॉट यूनिक सॉल्यूशन, हैव नॉट यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए यहीं पे छोड़ देंगे, इसका कोई भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता है क्योंकि ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। क्यों है, क्योंकि आपने इक्वेशन को देखा तो a1/a2 की वैल्यू सबकी b1/b2, c1/c2 की वैल्यू इक्वल आती है। ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आता है। इसके बाद में आपकी लास्ट एग्जाम्पल बच रहा है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो आपको बिना टाइम लगाए इसी सोल्व करते हैं। देखो 7 नंबर का एग्जाम्पल है, टू रेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस, देखो आपकी दो इक्वेशन क्या क्या दे रखी है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, दूसरा 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो टू रेल represented by the equation x plus 2y minus 4 equals to 0 and 2x plus 4y minus 12 equals to 0 will the rails are cross each other, यानी कि रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे वो आप देखते हैं। आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, वही मेथड आपको एक इक्वेशन की में से x की वैल्यू निकाल लो, दूसरे से y की। इसमें देखो आप क्या करते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू, फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेंगे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को दूसरी साइड में लेके जाना पड़ेगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। मैंने बताया था इक्वेशन 1 से निकाल के 2 में पुट करना है। अगर 2 से निकाल रहे हो x की वैल्यू तो आपको 1 में पुट करना है। तो किस में पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y इन इक्वेशन, देखो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्व टू 0 दे रखा है। x की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 2y आ जाएगा प्लस 4y माइनस 12 इक्व टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, एक बार 2y से, तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 2y प्लस 2y नहीं 4, 2 2 जा कितना होगा माइनस का 4y प्लस 4y माइनस 12 इक्व टू 0। अब ये देखो प्लस का और ये प्लस माइनस के हैं दोनों, तो ये कट जाएंगे। ये किसका है माइनस का 4y, ये प्लस का 4y, तो क्या हो जाएंगे दोनों कट जाएंगे या 0 हो जाएंगे माइनस करें। अब ये 8 और ये 12 इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। देखो इसको मैं लिख लेता हूँ 8 माइनस 12 इक्व टू 0। ये दोनों है आपके क्या हो गए 0 हो गए। यहाँ पे माइनस 4 इक्व टू क्या आ जाएगा 0। तो इसमें भी कोई x या y की वैल्यू नहीं आई, x और y की वैल्यू नहीं आई, इसका मतलब इसमें आपकी लाइन आएंगी वो क्या है, लाइन आएंगी वो क्या है आपकी, या तो पैरेलल लाइन होगी या कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अगर आपकी इंटरसेक्ट लाइन होती है तो उसका सॉल्यूशन आता। तो इसमें देख लो, आप देखना चाहो तो आपको वैसे प्रूव करके बताना नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है। इसमें a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4 है, तो इसे काटेंगे 1/2 आ जाएगा। और इसमें c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा -4 अपॉन माइनस का 12, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। तो आपकी कौन सी कंडीशन हो गई a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2, ये वाली कंडीशन हो गई, नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये आपकी पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो पैरेलल लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी करती नहीं है और इसका सॉल्यूशन नहीं आता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख दोगे आप, तो यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है, आंसर में आपको ये लिख देना है इक्वेशन दिस इक्वेशन have not unique solution। इस इक्वेशन में क्या है आपका कोई भी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपको यहीं तक सोल्व करके छोड़ देना है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से डिटेल के साथ में एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इसके चारों एग्जाम्पल मैंने सोल्व करा दिए। और आपको हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में समझाऊंगा। आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी मैथ में, आप फुल मार्क्स लेके आओगे मैथ में अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो। ठीक है।